और अब देखिए 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत। हादी की मौत की खबर मिलते ही कई शहरों में हिंसा फैली। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी ने हादी की मौत के खिलाफ विशालकाय जुम्मा प्रदर्शन की कॉल दी। ढाका सहित देश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया हमला। इमारत को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी बनाया निशाना। पेपर की इमारत में जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी लगाई आग। फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रोथोम आलो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह। सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नुरुल कबीर पर किया हमला। जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई की। हादी के समर्थकों ने शेख मुजफ्फर रहमान के मृत पैतृक घर धानमंडी 32 पर किया हमला। जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों पर भी किया हमला। राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन। बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक। एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। देश को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को बताया निडर योद्धा। कहा वो फांसीवाद और आधिपत्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला अमर सिपाही था। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। देश में भड़की हिंसा की आग पर होगी चर्चा। शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग। बुरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा था इलाज। शरीफ उस्मान हादी के शव को आज शाम 6 बजे तक सिंगापुर से ढाका लाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प। करीब 10 राउंड हुई फायरिंग। 5 लोग घायल। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में जीत के जश्न को लेकर भिड़े कार्यकर्ता। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले में जुटी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शव दफनाने को लेकर आदिवासी ईसाई समुदाय आपस में भिड़े। पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। नाराज गांव वालों ने 3 चर्चों में लगाई आग। पुलिस ने कब्र से शव को निकलवाया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सुबह यात्रियों ने किया हंगामा। स्पाइस जेट की अहमदाबाद की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भड़का यात्रियों का गुस्सा। यात्रियों का आरोप 6 घंटे की देरी के बाद सुबह 4 बजे फ्लाइट की कैंसिल। ना अल्टरनेटिव फ्लाइट का ऑप्शन दिया गया, ना अकोमोडेशन के लिए हेल्प की गई। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद एयर पोल्यूशन गंभीर श्रेणी पर। आज का ओवरऑल एक्यूआई लेवल 389 दर्ज। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई। आनंद विहार में एक्यूआई 442 के गंभीर लेवल पर पहुंचा। दिल्ली के आईटीयू पर एक्यूआई लेवल 409 दर्ज। लोगों को सांस लेने और देखने में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक। पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही वापस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जरूरी काम होने पर पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को दे रही है एंट्री। 20,000 के चालान के बाद दी जा रही है एंट्री। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू। 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3,746 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी। 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। वायु प्रदूषण पर सपा सांसद आर के चौधरी का विवादित बयान। कहा लाशें जलती हैं, होलिका दहन करते हैं, इसीलिए इनका प्रदूषण इतना होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आर के चौधरी पर किया पलटवार। कहा उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। जीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में भी ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल। विपक्ष के वॉकआउट और नारेबाजी के बीच जी राम जी बिल पारित हुआ। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध। नए बिल में राज्य पर ज्यादा बोझ पड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा मनरेगा में कई खामियां थी। नया बिल रोजगार को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा तय कामों के लिए सामग्री खरीद पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया। कहा सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही। खड़गे ने सरकार को दी चेतावनी। कहा जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे उसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा। गरीब कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राज्यसभा में जीराम जी पर देर रात तक चली चर्चा। विपक्ष ने सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। सदन के बाहर विपक्ष के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हाथों में महात्मा गांधी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लेकर जताया विरोध।
जीराम जी बिल के खिलाफ विपक्षी सांसदों का धरना। सांसद और संसद भवन के मकर गेट पर कंबल लेकर रात भर धरने पर बैठे रहे। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने देश के मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन बताया। कहा सरकार ने करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर घाव दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सरकार को बताया किसान और मजदूरों के खिलाफ। कहा आज मनरेगा को खत्म करके सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर मजदूरों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया। कहा सरकार मजदूरों के रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर गरीब को और गरीब करने का आरोप लगाया। कहा मनरेगा राइट टू वर्क था जबकि नया कानून डिमांड है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जीराम जी बिल पास होने पर सरकार को दी बधाई। विपक्ष के विरोध को बताया अनुशासनहीनता की चरम सीमा। विकसित भारत जीराम जी बिल पर लोकसभा की मोहर। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच विधेयक ध्वनि मत से पास। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जीराम जी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फेंके। जीराम जी बिल पर लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान का जवाब। कहा विपक्ष हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता। गांव के विकास के बिल का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। का कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की। हमारे लिए बापू श्रद्धा और प्रेरणा। हम गांधी के आदर्शों पर चलते हैं। प्रियंका गांधी बोली इस बिल से योजना को खत्म करने की तैयारी। राज्य पर बोझ बढ़ते ही योजना खत्म हो जाएगी। हम इसका विरोध जारी रखेंगे। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले ज्यादातर राज्य 40% फंड देने में सक्षम नहीं। राष्ट्रपिता के नाम को मिटाने की कोशिश। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा राम के नाम पर ऐतराज क्यों। महात्मा गांधी के भी अंतिम शब्द हे राम थे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले 2009 से पहले कांग्रेस को महात्मा गांधी क्यों नहीं याद आए। जीराम जी बिल दिखाता है मोदी सरकार का संकल्प। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया शर्मनाक। कहा विपक्ष को विरोध का अधिकार लेकिन मर्यादा तोड़ना स्वीकार नहीं। लोकसभा में हंगामे पर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस का आचरण दिखाता है उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं। वो अब महात्मा गांधी का नाम लेना बंद करें। मनरेगा का नाम बदले जाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा बापू का नाम हटाना शर्मनाक। महात्मा गांधी के नाम पर होगी जॉब गारंटी कर्मश्री योजना। जीराम जी बिल और नेशनल हेराल्ड को लेकर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। आज से 21 दिसंबर तक देश के अलग अलग शहरों में 60 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुल्तान हैतम तारिक सईद ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम की मौजूदगी में साइन हुए। 26 जनवरी पर यूरोपीय यूनियन के 2 बड़े नेता होंगे चीफ गेस्ट। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। नेहरू से जुड़े दस्तावेजों पर सरकार ने गांधी परिवार से जवाब मांगा। मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले नेहरू के 51 बक्से क्यों नहीं लौटाना चाहती सोनिया। क्या छुपाने की कोशिश। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले मोदी सरकार और बीजेपी के पास नेहरू के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्हें सपने में भी नेहरू ही दिखते हैं। कर्नाटक के मैसूर में केरल राज्य परिवहन निगम की बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। बस के अगले हिस्से में लगी आग। बस में आग देख ड्राइवर ने तुरंत बस को रोक दिया। यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। यात्रियों का सामान जलकर खाक हुआ। कर्नाटक के बेलगावी में कार और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी की कार से हुई टक्कर। डिप्टी सीएम ने मृतक के परिजनों का हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के थाने में एक शादी समारोह के दौरान लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंबई से सटी विरार में घर में गैस सिलेंडर में धमाका। हादसे में मां बेटे झुलसे। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद आग लगने से धमाका हुआ। यूपी के उन्नाव में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का एक्शन। यूट्यूबर की 4 लग्जरी गाड़ियों की गई जब्त। अवैध तरीके से कमाए पैसे को वैध करने के लिए गाड़ियों में किया था इन्वेस्ट। ईडी ने पीएमएलए के तहत की कार्रवाई। ईडी के मुताबिक यूट्यूबर ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को प्रमोट किया। ईडी की इस मामले में अभी जांच जारी है। एजेंसी पता लगा रही है कि यूट्यूबर ने कहां निवेश किया और नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। बिहार के छपरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर डॉक्टर के अपहरण की कोशिश का आरोप। पुलिस हथियार बरामद करने के लिए दोनों बदमाशों को लेकर गई थी। बदमाशों ने हथियार निकालकर पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। एमपी के सतना में 10,000 की नामी पर कोर्ट में हमला। कोर्ट में जाने के दौरान लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को बचाकर कोर्ट में किया पेश। राजस्थान की बूंदी में क्रेटा गाड़ी से टकराया ट्रेलर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। टायर फटने से अनियंत्रित होकर क्रेटा गाड़ी पर पलटा ट्रेलर। मरने वाले सभी एक ही परिवार के। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने दीवार गिराने का काम किया शुरू। हाईकोर्ट ने 2 मंजिला छोड़कर बाकी हिस्से को गिराने का दिया आदेश।
यूपी के नोएडा से मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़। राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बनकर करते थे मोबाइल की चोरी। रैलियों में दुपट्टा और कलावा बांधकर होते थे शामिल। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए हो रही शहर की सुरक्षा। सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा को मिल रही मजबूती। भारत में आतंकी साजिश रचने के मामले में 2 आरोपी दोषी करार। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को दोषी ठहराया। 8 जनवरी को होगा सजा का ऐलान। दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वां आरोपी गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद को 26 दिसंबर तक एनआईए कस्टडी में भेजा। आरोपी यासिर अहमद पर एनआईए का बड़ा खुलासा। यासिर ने फिदायीन हमले को अंजाम देने की ली थी शपथ। उमर नबी समेत दूसरे आरोपियों से थे संबंध। पीएसीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजी का एक्शन। पंजाब में 3,436 करोड़ की 169 अचल संपत्तियां जब्त। पीएसीएल पर 48,000 करोड़ के पोंजी स्कीम घोटाले का आरोप। गोरखपुर के बाद कानपुर में 372 क्विंटल मिलावटी भुना चना जब्त। चने को ज्यादा पीला दिखाने के लिए कपड़े रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के नेशनल बाल भवन में इंटरनेशनल एडोलेसेंट लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। रजत जी ने समिट में आए छात्रों को डीप फेक और सोशल मीडिया के खतरों से किया आगाह। जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य और तकनीकी चुनौतियों पर भी बात की। ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे अभिनेता अरबाज खान। ओडिशा पुलिस के सम्मान में आयोजित नमन 4.0 कार्यक्रम में हुए शामिल। अरबाज खान ने की पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई। अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना के स्टेट्सविले एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक विमान हुआ हादसे का शिकार। हादसे में अमेरिकी कार रेसिंग के स्टार ग्रेग बिफल सहित 7 लोगों की मौत हुई। यूक्रेनी सेना ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र पर किया बड़ा ड्रोन अटैक। रात भर हुई बमबारी में एक रूसी नागरिक की मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। थाईलैंड ने कंबोडिया के बैंटे प्रांत में किया जोरदार हवाई हमला। पोईपेट शहर में मौजूद कंबोडियाई सेना के रॉकेट से भरे एक गोदाम में धमाका किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन। दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने जताया विरोध। यूरोपियन यूनियन ने दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ फ्री ट्रेड डील समझौते को किया स्थगित। कहा किसानों के प्रदर्शन और फ्रांस और इटली के अंतिम समय में विरोध के वजह से डील को किया स्थगित। अल्बानिया की संसद में सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी और विपक्ष के बीच जोरदार झड़प। विपक्ष ने सदन के अंदर फ्लेयर जलाकर जताया विरोध। सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हुई। ईरान के होर्मुज द्वीप पर बारिश के बाद समुद्र के किनारे दिखा अद्भुत नजारा। पानी में बहकर आई गहरी लाल मिट्टी से पूरा तटीय इलाका हुआ लाल। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे होगी भिड़ंत। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 मैच के लिए शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंचे। शुभमन के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। अहमदाबाद में संजू सैमसन को मिल सकता है मौका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों में नहीं मिला मौका।